हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल DS नॉलेज प्लस में। और आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ये टॉपिक कक्षा 9, 10, 11, 12 के छात्रों को बहुत ही परेशान करता है और यहाँ तक कि कंपटीशन में भी इसका एक वाक्य जरूर आता है अगर अंग्रेजी विषय है तो आज के टॉपिक में शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। ओनली 2 टेबल के में सारे एक्टिव पैसिव समाप्त। आपको टेंस आते हैं या नहीं आते कोई दिक्कत नहीं है, बस आप मेरे साथ यहाँ पर देखिए। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या होता है? आई का ऑब्जेक्ट होगा मी, वी का होगा अस, यू का होगा यू, दे का होगा देम, ही का होगा हिम, और सी का होगा हर, और इट का होगा इट। ये एक टेबल, ये याद करनी है। सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाना। अब ये दूसरी टेबल एक्टिव में जो दिया होगा और पैसिव में जो लगाना है। ये तो आपको पता है एक्टिव पैसिव और टेंस से बनाए जाते हैं। अगर फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस दिया हुआ हो तो पैसिव में करेंगे इज, आर और एम। अगर इज, आर और एम दिया हुआ है तो इज बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग। और डू नॉट, डज नॉट दिया है तो इसको करेंगे इज नॉट, आर नॉट और एम नॉट। अगर हैज दिया है या हैव तो करेंगे हैज बीन और हैव बीन। अगर सेकंड फॉर्म दी है तो बनाएंगे वाज या वर, और वाज वर दिया है तो उसको करेंगे वाज बीइंग और वर बीइंग। अगर डिड नॉट दिया है तो वाज नॉट और वर नॉट। हैड दिया है तो हैड बीन, बिल दिया है, बिल सेल को करेंगे बिल बी, सेल बी। और बिल हैव, सेल हैव करेंगे बिल हैव बीन और सेल हैव बीन। अगर एक्टिव में ये दिया होगा और पैसिव में ये हमको लगाना है। फर्स्ट फॉर्म एस ई एस दिया तो इज आर एम को चेंज करेंगे, इज आर एम दिया तो इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग में चेंज करेंगे। डू नॉट और डज नॉट दिया तो इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट। अगर हैज हैव दिया तो हैज बीन और हैव बीन। सेकंड फॉर्म दिया है तो वाज वर में, और वाज या वर दिया तो वाज बीइंग और वर बीइंग। डिड नॉट दिया तो वाज नॉट या वर नॉट। हैड दिया तो हैड बीन, बिल सेल दिया तो बिल बी, सेल बी, और बिल हैव बीन, सेल हैव बीन देते हो। बिल हैव सेल हैव दिए तो बिल हैव बीन और सेल हैव बीन में। आगे भी इसके बाद कुछ है। कुछ और हैं, जैसे कैन दिया है तो कैन बी, मे दिया है तो मे बी, वुड दिया है तो वुड बी, और
एक्टिव में कैन दिया तो कैन भी कर देंगे, मे दिया तो मे भी, और वुड दिया तो वुड भी, आदि हो सकते हैं इसके बाद भी। और अब है बनाने का, अब इसको एक्टिव पैसिव बनाने का तरीका सिखाते हैं, बस ये तरीका ही सीखना है, बनाने का तरीका। मोन, बनाने का तरीका। कोई वाक्य लेते हैं एग्जाम्पल, आई एम डूइंग माई वर्क इन द क्लास। तो ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये अदर वर्ड है। बनाएंगे कैसे? सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे बाय लगा के, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे, यहाँ सहायक क्रिया आएगी, और एक्टिव पैसिव में सब में मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म आनी है, चाहे कोई से भी टेंस के हो, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब हम वाक्य सीखते हैं। सब प्रकार के वाक्य सीखेंगे, पहला अफर्मेटिव, फिर निगेटिव, और फिर इंट्रोगेटिव, उसके बाद इम्परेटिव। अब सबसे पहले अफर्मेटिव वाक्य देखते हैं। जैसे वाक्य है, आई हेल्प यू इन योर वर्क। तो हमें लिखना पैसिव। ठीक है, वाक्य आई हेल्प यू इन योर वर्क, हमें पता नहीं कौन से टेंस का, हमें कोई मतलब नहीं, टेंस कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं। आई मान मैं हेल्प में सहायता करता हूँ, यू मान तुम्हारी, इन योर वर्क तुम्हारे कार्य में, मैं तुम्हारे कार्य में तुम्हारी सहायता करता हूँ। तो यू माने तुम, और यू के साथ, अब ये फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म क्या बताया था मैंने, इज आर एम, और यू के साथ आएगा आर, यू आर। हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, ये अदर वर्ड ऐसे आ जाएगा, इन योर वर्क, बाई, और आई का ऑब्जेक्ट होता शुरू में फर्स्ट टेबल में मी। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, ही वॉज बाइंग द फ्रूट्स फ्रॉम द मार्केट। तो पैसिव कैसे बनाए, ही मन वह, वाई मन था, वाई मन खरीदा, द फ्रूट्स माने फल, फ्रॉम द मार्केट बाजार से, हमें पता नहीं कौन से टेंस का, कोई दिक्कत नहीं। तो वह क्या खरीद रहा है, फल, तो ये द फ्रूट्स माने फल, बाजवर मैं दूसरी टेबल में था, बाजविंग बरविंग, तो फ्रूट्स हैं बहुत सारे तो आएगा बरविंग, बरविंग, और बाय की थर्ड फॉर्म बोट, बी ओ यू जी एच टी, ये कॉम्प्लीमेंट अदर वर्ड ऐसे आ जाएगा, फ्रॉम द मार्केट, और बाई और ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। एक और देखते हैं, सोना बिल कट द ट्री इन द फॉरेस्ट। इसका कैसे बनाएंगे, तो सोना बिल कट माने काटेगी, द ट्री माने पेड़, इन द फॉरेस्ट जंगल में, तो ये है द ट्री, और बिल भी सैल, बिल को सैल को, बिल भी सैल भी, बिल भी, कट की थर्ड फॉर्म कट होती है, इन द फॉरेस्ट, बाई सोना, नाम का कुछ चेंज नहीं होगा, नाम का नाम, या अफर्मेटिव वाक्य कैसे भी हो ये आ सकते हैं। अब सीखेंगे निगेटिव वाक्य, निगेटिव नहीं वाले, जिसमें नहीं दिया हुआ हो।
नेगेटिव वाक्य देखते हैं। जैसे पहला, वी डू नॉट प्ले कबड्डी इन द ग्राउंड। इसका पैसे कैसे बनाएंगे? बी माने डू नॉट माने प्ले माने खेलते कबड्डी इन द ग्राउंड, हम क्या नहीं खेलते? कबड्डी। तो कबड्डी डू नॉट और डज नॉट को इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट, परंतु कबड्डी है एक, तो आएगा इज नॉट। प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड इन द ग्राउंड बाई, और वी का ऑब्जेक्ट अस। दूसरा लेते हैं, दे डिड नॉट बीट अस। तो दे माने वे, डिड नॉट माने बीट माने पीटते, पीटा, अस माने हमको, उन्होंने हमें नहीं पीटा। किसको नहीं पीटा? हमको। अब अस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, अस का सब्जेक्ट क्या होगा? वी, और डू नॉट डिड नॉट को वी हम बाज नॉट और बर नॉट, परंतु वी हम बहुत सारे, तो आएगा बर नॉट, और बीट की थर्ड फॉर्म बीट इन बाई, और दे का ऑब्जेक्ट दैम। जो फर्स्ट टेबल में लिखवाया था वो याद करनी है। थर्ड वाक्य देखते हैं, यू आर नॉट सेलिंग द साइकिल। इसका पैसे बनाएंगे, यू मान तुम, आर मानो नोट मानी, सेलिंग माने द बाइसिकल माने साइकिल, तुम साइकिल नहीं बेच रहे हो, क्या नहीं बेच रहे? साइकिल। दो द बाइसिकल इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट की जगह, तो इज नॉट बीइंग, एम नॉट बीइंग, आर नॉट बीइंग, तो इसमें साइकिल है एक, इसमें इज नॉट बीइंग। और जब भी डबल सहायक क्रिया है तो उसके बीच में नोट, जैसे इज बीइंग, तो इसके बीच में नोट लगेगा, इज नॉट बीइंग सेल की सोल्ड बाई, और यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही होता। इंट्रोगेटिव आपको पता है टू टाइप के होते हैं, एक फर्स्ट टाइप के जिसमें शुरू में सहायक दिए, और सेकंड टाइप के जिसमें क्वेश्चन वर्ड वाई, व्हाट, वेयर ये दिए हैं। और अब इंट्रोगेटिव देखते हैं। पहला, डू यू लव हिम वेरी मच। तो बस एक बात ध्यान रखिए, इंट्रोगेटिव का इंट्रोगेटिव ही बनेगा। डू यू माने क्या? तुम, लव माने प्रेम, हिम माने इसको, वेरी मच माने बहुत। अब हिम का सब्जेक्ट होगा ही, परंतु ही के अनुसार क्या लगाएंगे हम? इज। ही लव की लव्ड, वेरी मच बाई, और यू क्वेश्चन मार्क। दूसरा, बर वी नॉट प्लेइंग क्रिकेट टुडे। इसका क्या बनाएंगे? बर माने क्या, वी माने हम, नॉट माने प्लेइंग माने खेले क्रिकेट टुडे, तो क्या नहीं खेल रहे हम? क्रिकेट। तो क्रिकेट के अनुसार, तो क्रिकेट तो एक होता है, तो वाज आएगा, वाज क्रिकेट नॉट, और बर का बर बीइंग, तो नॉट बीइंग, प्ले का प्लेड, और टुडे बाई, और वी का आएगा अस क्वेश्चन मार्क। थर्ड देखते हैं, सेल आई नॉट हेल्प यू क्वेश्चन मार्क। ध्यान से देखेंगे, सेल माने सक्रिय, आई माने मैं, नॉट माने हेल्प माने सहायता, यू माने तुम्हारी, क्या मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूंगा, तो यू के अनुसार आई के साथ सेल का प्रयोग, परंतु यू के साथ विल का प्रयोग, तो यहां पर आएगा विल
यू का यू होता है सब्जेक्ट, नॉट बी, विल बी शैल बी, विल और शैल को विल बी शैल बी, तो विल यू नॉट बी हेल्प की हेल्प्ड, बाई और आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, क्वेश्चन मार्क। अब सेकंड टाइप के देखेंगे, सेकंड टाइप के इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे। सेकंड टाइप के इंट्रोगेटिव कैसे बनते हैं, जैसे भाई डू यू नॉट लाइक हिम, क्वेश्चन मार्क। तो इसमें कुछ नहीं करना, भाई का भाई ऐसे बन जाएगा। और जो पहले फर्स्ट टाइप के इंट्रोगेटिव बिल्कुल ऐसे बनेंगे, यू माने तुम, नॉट माने लाइक माने पसंद, हिम माने उसको, तो हिम के अनुसार ही, परंतु ही के अनुसार क्या आएगा, इज, भाई इज ही नॉट लाइक, थर्ड फॉर्म लाइक्ड, बाई और यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, बन गया। और देखते हैं, व्हेन डिड यू वॉश द क्लॉथ्स, इसका बनाएंगे तो वहन का वहन ये जाएगा, डिड यू वॉश द क्लॉथ्स, तो द क्लॉथ के अनुसार, क्लॉथ है बहुत सारे तो वर आएगा, वर द क्लॉथ्स वॉश की वॉश्ड बाई यू, क्वेश्चन मार्क। परंतु एक इंट्रोगेटिव वाक्य होता है जो हु वाला, तो बहुत दिक्कत करता है, तो बहुत आसान है। हु माने कौन, कॉल्स यू इन द क्लास, कक्षा में आपको कौन बुलाता है। तो वाले में सब्जेक्ट नहीं होता, आपको पता है, तो इसमें बाई लगाएंगे, इसमें बाई हुम, यू को सब्जेक्ट बनाएंगे तो यू के अनुसार ये फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म इज आर एम में, तो यू के अनुसार आर लगाएंगे, आर यू, कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड इन द क्लास। ये तो टेंस का होगा। टेंस के अलावा इंपरेटिव के, इंपरेटिव मतलब आज्ञा सूचक वाक्य की एक्टिव पैसिव बनते हैं, उसके कैसे बनाएंगे। इंपरेटिव में आपको पता है कि सब्जेक्ट नहीं होता, जैसे पहला वाक्य है डू इट, इसको करो, तो इसका हमें बनाना पैसिव वॉइस। तो इसका तरीका क्या है, एक बार सीख लो, लेट ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट इट, बी डू की थर्ड फॉर्म डन, वाक्य पूरा हो गया, परंतु इसमें अपनी तरफ से बाय यू हम लगा सकते हैं। दूसरा, ओपन द गेट एट वंस, इसको बनाएंगे तो लेट द गेट, ओपन की थर्ड फॉर्म ओपनड, एट वंस बाय यू। लेट द गेट, लेट इसका सब्जेक्ट बनाया, द गेट, लेट द गेट, और बी और लगाएंगे इसमें, बी ओपनड एट वंस बाय यू। अगर निगेटिव आ जाए, इसका निगेटिव में डू नॉट होता है, डू नॉट कॉल द डॉक्टर, इसको कैसे बनाएंगे, है तो ऐसा ही परंतु ये निगेटिव है, तो बनेगा उस तरीका, लेट द डॉक्टर, बी लगाएंगे परंतु बी से पहले हम नॉट लगा देंगे, नॉट बी, कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड बाय यू। परंतु अगर नेगेटिव में नेवर वाला आ जाए तो नेवर टेल ए लाई, तो इसमें शुड बी का प्रयोग करेंगे, ए लाई शुड नॉट बी, टेल की टोल्ड बाय यू।
lie never be tell की told by you, दोनों सही है, दोनों पे कारक है। इंपरेटिव में सेकंड टाइप के होते हैं। सेकंड टाइप के क्या, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ हो, या जिसमें प्लीज, सर, मैडम आदि। जैसे प्लीज का देखते हैं तो प्लीज गिव मी 5 रुपी, RUPEE, कृपया मुझे 5 रुपये दीजिए। इसका पैसे बनाना तो इसमें लेट वाला नियम फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें प्लीज दे रखा है। तो इसमें लगाएंगे हम यू आर रिक्वेस्टेड, REQUESTED, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और ये प्लीज हट जाएगा और ये वाला वाक्य ऐसा का ऐसे ही लिखा जाएगा, गिव मी 5 रुपी। दूसरा, सर गिव मी 1 डे लीव, तो ये भी ऐसे बनेगा। सर दे रखा है तो प्लीज की जगह यू आर रिक्वेस्टेड टू, और ये सर हट जाएगा, ये ऐसी कैसी उतर जाएगा, गिव मी 1 डे लीव। या जैसे आप डांस इन द रूम, कमरे में नाचो, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो लेट वाला नियम फेल, और ना इसमें यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा सकते। तो इसमें हम लगाएंगे यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर ऑर्डर्ड, ORDERED, यू आर ऑर्डर्ड टू डांस इन द रूम। एक और आता ना तो जिसमें प्रार्थना की जाए और ना ही उसमें ऑर्डर दिया जाए, जैसे वॉक टू द लेफ्ट साइड ऑन द रोड। वॉक माने घूम चलो, टू द लेफ्ट साइड, बाईं ओर, ऑन द रोड में सड़क, सड़क के बाईं ओर चलो, मतलब ना तो इसमें आदेश दिया जा रहा है और ना ही इसमें प्रार्थना की जा रही है। तो इसमें हमें सलाह दी जा रही है, तो इसमें सलाह की जगह क्या लेगा आएगा, यू आर एडवाइज्ड, ADVISED, यू आर एडवाइज्ड टू, और ये ऐसे तरह जाएगा, वॉक टू द लेफ्ट साइड ऑन द रोड। ये एक्टिव पैसिव टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अगली वीडियो में कोई मैथ की ट्रिक लेकर आएंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि अच्छी अच्छी वीडियो आपके पास आती रहें।